मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होप सब बढ़िया होंगे और घर पे आपकी जो स्टडीज़ हैं वो बढ़िया चल रही होगी। और मैं आपका लेक्चरर चंद्र प्रकाश आपके साथ अपने जो वीडियोस लेक्चर हैं वो शेयर कर रहा हूँ। और होप आपको जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से समझ आ रहे होंगे और साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते हुए अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से चला रहे होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सॉल्यूशन चैप्टर का ही चल रहा है, हमारे यूनिट नंबर 2 का, जो कि हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3 है। और उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके अब स्क्रीन के ऊपर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। पहले हम बात को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ ये टॉपिक सारा पढ़ के सुनाऊंगा और आप साथ साथ नोट्स बना लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ना, इंक्रीज। ये सब शब्द मैंने आपको एलिवेशन के बारे में बताया। बॉइलिंग पॉइंट आप जानते ही हैं कि जब कोई भी लिक्विड तरल पदार्थ को गर्म किया जाता है, उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास पहुंच जाता है, तो लिक्विड जो है बॉयल करने लग जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए हम ये बात समझेंगे कि अब देखो ध्यान से, आपको ये बात समझनी है कि जो प्योर सॉल्वेंट लिया हमने और प्योर सॉल्वेंट के अंदर हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, और जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो नेचुरल सी बात है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब अगर प्योर सॉल्वेंट की तुलना सॉल्यूशन से करें तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या हो गया है? कम हो गया। अभी मैंने बताया कि वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचेगा तभी लिक्विड जो है बॉयल करेगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर के कम होने से उसको ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा सॉल्यूशन को गर्म करने के लिए, जिससे कि वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये है हमारा आर्टिकल एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल शब्दों के अनुसार। क्लियर समझ आ गया आपको? अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट किया गया है बॉइलिंग पॉइंट से, और बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करनी है। मैं आपके साथ शेयर करने लग रहा हूँ। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुँचता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। We know that the boiling point of the solution is always higher than that of the pure solvent. The increase in is called as the elevation in the boiling point. बॉइलिंग पॉइंट्स एक सोल्यूशन का जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला हुआ है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा अधिक रहता है प्योर सॉल्वेंट से, और इसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। We know that the vapor pressure of the solution is lower than that of the pure solvent, and the vapor pressure increases with the increase in the temperature. अब इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ द कर्व। इस कर्व को मैं अब एनलार्ज कर देता हूँ। इस कर्व को आपने सिर्फ समझना है और इसके बाकी सारी बातें आपको समझ आ जाएगी। अब आपके पूरे स्क्रीन के ऊपर ये जो हमारा ग्राफ है इसका वो आ गया होगा, आप देख रहे हैं। अब ध्यान से समझना है। वाई एक्सिस पे आप ध्यान से देखिए क्या है? वेपर प्रेशर है। एक्स एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर है। दो कर्व्स लगाई हुई है मैंने, एक ए बी है और एक सी डी है। क्लियर हो गया है? अब जैसा कि टेम्परेचर बढ़ता है वेपर प्रेशर बढ़ता है, इसलिए कर्व ऊपर की तरफ जा रही है। अब
वेपर प्रेशर अभी बताया मैंने किसका ज़्यादा है, सॉल्वेंट का ज़्यादा है, इसलिए जो कर्व ए बी है वो किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए। वेपर प्रेशर किसका कम है, सोल्यूशन के का कम है। क्यों कम है, क्योंकि इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला हुआ है, तो वो कहाँ है, सी और डी है। अब जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कहीं पर भी लगानी है, ये कोई मैंने नाप के नहीं लगानी, एक लाइन, दो कर्व्स बनानी है और एक बीच में से लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई पास हो जाएगी, जो ए बी को ई पॉइंट पे काटेगी और सी डी को हमारी एफ पॉइंट पे काटेगी। अब आप देख रहे हैं जो ई पॉइंट है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और जो एफ पॉइंट है वो क्या है, टी बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। और डेल्टा टी बी क्या है, बड़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आपको ग्राफ जो है बिल्कुल अच्छी तरह मैंने आपको समझा दिया। Thus the boiling point of the solution is always higher than that of the pure solvent. Let T not be boiling point of the pure solvent and TB is the boiling point of the solution. The difference between them is called as elevation in the boiling point. T delta TB है ये, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या है हमारा, टी बी माइनस टी नॉट बी। टी बी बड़ा है इसलिए उसमें से माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर समझ आ गया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा ये पॉइंट यहाँ से कंटिन्यूटी थी, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद ये पॉइंट था, द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज शोन इन द ग्राफ, above graph. In graph AB is the vapor pressure of the pure solvent and the curve CD is the vapor pressure of the solution. CD curve lies below the AB. This shows that the vapor pressure of the solution is less than that of the solvent. Mathematically we have, वही जो मैं आपको बता रहा था, तो नोट्स में याद करने के लिए वहीं तक ठीक है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है आप इसको वैसे समझने के लिए लिखा हुआ है मैंने, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। अब हम बात करेंगे, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन, मोलल कंसंट्रेशन, नॉट मोलर, मोलल कंसंट्रेशन, एंड मोलल कंसंट्रेशन इज द मोलैलिटी। तो डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम इज इक्वेशन नंबर 1, वेयर m is the molality, small m is the molality of the solution and Kb is called as molar elevation constant या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी डेफिनेशन आई हुई है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट अगले आर्टिकल के अंदर आएगा। इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 देन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। Thus the molar elevation constant may be defined as the elevation in the boiling point for a 1 molar solution. तो this is the definition, ये अंडरलाइन कर लेंगे बेटा आप लोग। ये यहाँ से आप देख रहे हैं ये वाली जो लाइन है ये सारी की सारी आपने अंडरलाइन करनी है। तो ये आपको मैंने बताया कि ये आपने यहाँ से किस तरीके से अंडरलाइन करनी है। अब हम अगले स्टेप पे जाएंगे, हम बात करेंगे हाउ इट इज़ एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रूफ करेंगे। द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिकुलर मास। तो इसके लिए डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ द सोल्यूट, डब्ल्यू ए इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट, एम बी इज द मॉलिकुलर मास या वेट ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 divided by weight of the solvent in grams. तो number of moles is WB by MB, तो हमने सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यू WB by MB इंटू 1000 डिवाइड बाई WA। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m की वैल्यू पुट कर दी गई और इसके बाद MB निकाल दिया गया, KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TB इंटू WA। द अबव रिलेशन इज यूज टू डिटरमाइन द मॉलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूशन। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा ये आर्टिकल कि कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, हाउ यू कैलकुलेट द मोलैरिटी मोलर मास ऑफ द सोल्यूशन।
तो अब ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो मैं ये आपके साथ पढ़ देता हूँ, आप नोट डाउन करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 बेटा ध्यान से नोट करेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, molecular mass 60 ग्राम in 100 ग्राम ऑफ वाटर, Kb फॉर वाटर इज इक्वल टू 0.5 केल्विन पर मोल। अब इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ प्योर वाटर का T0B 100 डिग्री दिया हुआ है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एक्वस सोल्यूशन TB निकालना है, और TB निकालने के लिए डेल्टा TB निकालना है। और 0.6 क्या है बेटा, WB है, और 60 ग्राम क्या है, WA है, और हमारा 100 ग्राम पानी लिया है, इसका मतलब ये WA है, और KB दिया हुआ है आपके पास 0.52, और इससे आप करते हुए कैलकुलेट करते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करेंगे अगले न्यूमेरिकल की बेटा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1.5 ग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन वॉज हायर बाय 0.268 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ द डाइक्लोरोबेंजीन Kb फॉर द बेंजीन इज इक्वल टू 2.62 डिग्री पर मोलर। तो ये भी न्यूमेरिकल आप आराम से कर सकते हैं। और इसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा बेटा, थर्ड आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ए सॉसपेन। एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द वाटर बॉयल्स। ये इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, Kb फॉर वाटर इज इक्वल टू 0.52 केल्विन Kg पर मोल। ये NCERT का न्यूमेरिकल है। आंसर्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो आप आंसर्स को निकाल लेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन इज 353.23 केल्विन when 1.8 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. Kb is equal to 2.53 Kelvin Kg per mole. तो ये 4 न्यूमेरिकल्स आपके साथ मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर शेयर किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको इनके सोल्यूशंस को नोट डाउन कर सकते हैं। और बेटर तो यही रहेगा कि ये अपने आप करने की कोशिश करें, और अपने आप करेंगे तो ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह समझ आएगा। नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और इसी तरीके से चैनल को देखते रहें और अपना पढ़ाई जो है साथ साथ करते रहें। थैंक यू वंस अगेन एंड वाचिंग माय चैनल।